अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक ये सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर फ्रिज है, ये साइड बाय साइड। आज आपको बताएंगे इसकी सर्विस वगैरह कैसे करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि सर्दियों में जो है हमारी ड्रेन ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो पानी जो है आप लोगों का यहाँ से आने लग जाता है। मतलब बेसिकली वो यहाँ से नहीं आता, वो यहाँ से आता है, इस कंपार्टमेंट से। क्योंकि ड्रेन का जो होल है वो इस जगह पर है, तो बेसिकली वो जो पानी आता है वो यहाँ से गिर के जो है फिर वो नीचे बॉटम में जो है वो जमा हो जाता है। उसके बाद जब वो फ्रीजिंग करता है तो वो पानी फ्रॉस्ट हो जाता है। जब भी फ्रॉस्टिंग में जाता है तो पानी मेल्ट होता है, तो जिस वजह से पानी फ्रिज के अंदर जो है रहता है और बाहर भी गिरता है। तो आपको इसको मसला हल करने के लिए आपको जो है वो फ्रिज को जो है तकरीबन 48 आवर्स के लिए बंद करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा हीटर है उसके पास जो ड्रेन लाइन जा रही है वहाँ पे जो है वो फ्रॉस्ट जम जाती है, जिसकी वजह से जो है पानी बाहर की साइड आना लग जाता है। तो आपने इसको पहले ऑफ़ करना होगा तकरीबन 48 आवर्स के लिए, और दरवाज़े खोलने होंगे ताकि वो बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाए। और इसकी सर्विस जो है वो बैक साइड से भी होती है। अगर आपको कूलिंग का इशू आता है तो आप सबसे पहले जो है इसकी बैक साइड पे जो है वो कूलिंग चेक कर सकते हैं कि कंडेंसर वगैरह जो है इसका चोक तो नहीं है। ये देखें, ये स्क्रूज लगे हुए हैं इस प्लेट पे। आपको ये पहले स्क्रू जो है डिसमेंटल करने होंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है, इसको डिसमेंटल कर दें। ठीक है, तो ये हमने इसका डिसमेंटल कर दिया। जो मैं ड्रेन लाइन आपको बता रहा था वो ड्रेन लाइन आपकी ये है, क्योंकि इसके अंदर भी जब कचरा वगैरह जम जाता है तो उस वजह से जो है पानी ड्रेन आउट नहीं होता और पानी जो है वो होल तक फुल हो जाता है, जिसकी वजह से पानी वहीं पर ही ऊपर फ्रीज़र में जो है वो जम जाता है और फिर पानी जो है वो फ्रीज़र के अंदर से आने लग जाता है। तो आपको इसको भी वॉश करना होगा। इसको चेक कर लीजिएगा आप। देखें अभी ये बिल्कुल क्लीन है। और ये पाइप भी आपने इसको चेक करना होगा, इसके अंदर मट्टी डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं। और ये क्लीन होने के बाद अगर आप इसको 48 आवर्स के लिए बंद करते हैं, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस ट्रे के अंदर जो है वो पानी आप लोगों का आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपकी ड्रेन जो है वो खुल गई है। तो आप ये रेफ्रिजरेटर को फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कूलिंग का कोई मसला आता है तो ये फ़ैन एक लगा हुआ है, आप इसको फ़ैन को चेक कर सकते हैं। इसकी सफाई भी कर सकते हैं आप ब्लोअर वगैरह से। ये एक फ़ैन लगा हुआ है और ये कंडेंसर है हमारे पास। तो ये कंडेंसर जो है वो क्लीन है, मतलब इतना गंदा नहीं है, वरना यहाँ पे जो है वो रुआं टाइप का जो मट्टी होती है वो बिल्कुल इसको जैम कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं हो पाती और जो है कूलिंग में बहुत से मसले आते हैं। तो ये आपको हमने सर्विस का आज इसका तरीका बताया। अभी आप